एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो कैसे पॉलिटिक्स जो है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, ये चीज़ें देखेंगे। डिसीजंस जो होते हैं वो दो ग्राउंड पे लिए जाते हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस या तो फ्री मार्केट लेगा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। हमारे कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाएंगे, जैसे कितना प्राइस होना चाहिए, वो डिमांड सप्लाई की थ्योरीज पे हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जो होती है वो अपने ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेती है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होता है कि ये एक टर्म होता है जो कि यूज किया जाता है क्या स्टडी करने के लिए, प्रोडक्शन। ठीक है, यूज किया जाता है स्टडी करने के लिए प्रोडक्शन, ठीक है, और ट्रेड। और उस प्रोडक्शन और जो ट्रेड हो रहा है उसका क्या रिलेशन है विथ किसके साथ, लॉ, कस्टम और गवर्नमेंट के साथ, एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। और किस तरीके से पॉलिटिकल इकोनॉमी की वजह से हमारा नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पॉलिटिकल इकोनॉमी ओरिजिनेट हुई थी मॉरल फिलॉसफी में। ठीक है, कब, जब स्टडी किया गया इकोनॉमी ऑफ स्टेट या फिर इकोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा 1890 में। प्लानर्स जो होते हैं वो मैक्सिमाइज करते हैं यूटिलिटी एक इंडिविजुअल की। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानर्स मैक्सिम किस पर ध्यान देते हैं कि एक इंडिविजुअल की यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है कि नहीं। कब, जब वो पॉलिटिकल फोर्सेस को, जो कि इकोनॉमिक डिसीजन को, इकोनॉमिक पॉलिसीज को अफेक्ट कर सकती हैं, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकती हैं, उस चीज़ को वो एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पर वो ध्यान देते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो पब्लिक चॉइस अप्रोचेज में भी आजकल अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एडवाइस जो कि इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी जाती है टू द गवर्नमेंट या फिर पब्लिक को, जनरल इकोनॉमिक पॉलिसीज के द्वारा या फिर स्पेसिफिक प्रपोजल्स पे। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो होता है उसका मेन कंसर्न क्या होता है, मेन उसका ताल्लुकात किससे होता है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक प्रोसेस, जो सोसाइटी में पॉलिटिकल प्रोसेस है और जो इकोनॉमिक प्रोसेस है, इन दोनों में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे हमारा पावर और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के बीच में। और ऐसा प्रोसेस जो कि क्रिएट कर रही है, सस्टेन कर रही है और ट्रांसफॉर्म कर रही है इस रिलेशनशिप को। ये जो भी रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशनशिप को, कौन सी चीज़ें क्या सस्टेन कर रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है, किस तरीके से इस पॉलिटिक और इकोनॉमिक प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। जब इन सारी चीज़ों की स्टडी हम करते हैं तो उसे पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी का मेन कंसर्न है कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं इकोनॉमी को, और किस तरीके से इकोनॉमिक आउटकम्स को भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं। इसलिए, और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी पॉलिटिकल फोर्सेस को इन्फ्लुएंस करती है। कैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ऐसे रिसोर्सेज को जनरेट करती है जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में काम आते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू पैसा आएगा, पैसे के थ्रू आप इलेक्शन कैंपेन का एक्सपेंस आप जो है बियर कर पाएंगे, इलेक्शन कैंपेन में खर्चे होते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी ही हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस को अफेक्ट करती है। पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किस में इंटरेस्टेड होते हैं कि कौन गेन कर रहा है और कौन लूज कर रहा है एक पॉलिसी से। मान लो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि कोई पॉलिसी बनी, अब उस पॉलिसी से कौन गेन कर रहा है और कौन लूज कर रहा है, इस चीज़ से ज़्यादा कंसर्न होते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट। अब इकोनॉमिक टूल्स को यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल के प्रोसेस को समझने के लिए। तो इंडिविजुअल जो होता है वो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो सेल्फ सीकिंग होते हैं, खुद का फ़ायदा देखते हैं, समझदार होते हैं। तो इकोनॉमिक्स ये समझने की कोशिश करता है कि कैसे रैशनल इंडिविजुअल, ठीक है, समझदार इंडिविजुअल जो होते हैं, यूज़ करते हैं जो भी उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे कि कैपिटल, लेबर, लैंड, ठीक है,
जिसके थ्रू वो अपना यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर सकें। हमने पढ़ा है, ठीक है, जैसे प्रॉफिट या इनकम या कंजम्पशन, ठीक है, जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं मार्केट में पार्टिसिपेट करके। इसी तरीके से पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या एग्जामिन करता है कि कैसे इंडिविजुअल मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपनी यूटिलिटी को पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके, ठीक है। अगेन इन ये इंडिविजुअल्स हैं, इनके पास कैपिटल और लेबर होता है, ठीक है, और ये इस कैपिटल लेबर को यूज कर सकते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने में, और ऐसी पॉलिसी ला सकते हैं जो कि उन्हें ही बेनिफिट करे, यानी अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है। अब पॉलिटिकल बिहेवियर किस किस चीज के थ्रू हमारा डिटरमिन होता है, कैसा हम पॉलिटिकल बिहेवियर करेंगे, ये कौन कौन सी बातें डिटरमिन करेंगी। पहला, इंटरेस्ट। तो कभी इसमें क्या होता है इंटरेस्ट में कि ऐसा बताया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपना खुद का पॉलिटिकल इंटरेस्ट, खुद का इकोनॉमिक गेन ज़्यादा लाना चाहती हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट के बाहर हैं वही जो है एक पर्टिकुलर पॉलिसी के इकोनॉमिक आउटकम से ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, लेकिन इनसाइड द मतलब गवर्नमेंट में जो है वो अपना प्राइवेट इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा आइडियाज़ क्या हैं, आइडियोलॉजी भी बहुत इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होती है कि आप किस तरीके से आपका पॉलिटिक्स जो है डिटरमिन्ड हो रहा है, क्योंकि बाउंडेड रेशनैलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, वो पूरी तरीके से हर आउटकम को समझ नहीं सकता है कि हाँ अगर ये वोटिंग हो रहा है या मैं ये पॉलिसी ला रहा हूँ तो इसका ऐसा ही आउटकम होगा, नहीं समझ सकते, ठीक है, क्योंकि हमारी सोच बस एक हद तक जा सकती है, बाउंडेड रेशनैलिटी होती है, तो हम एक हद तक ही सोच सकते हैं, ठीक है। तो आइडियोलॉजी के थ्रू क्या होता है कि हमारे अंदर एक पर्टिकुलर आइडिया होता है जिसके थ्रू हम लोग कंसिस्टेंट रहते हैं अपने बिलीफ पर, ठीक है, और वैल्यूज पर, और उसी हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। इसलिए कभी कभी कुछ आइडियोलॉजी ऐसी भी होती हैं कि वो पॉलिटिकल एक्शंस जो हैं उनको मोटिवेट करती हैं जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, न कि सेल्फ इंटरेस्ट से, ठीक है। कभी कभी इन्हीं आइडियोलॉजी की वजह से कुछ लोग एंटर करते हैं पॉलिटिक्स में क्योंकि वो वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो आइडियोलॉजी वो लेकर आए हैं वही उनका गाइडिंग मोटिवेशन रहेगा पूरे थ्रू आउट द पॉलिटिकल करियर, ये ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बाद इंस्टीट्यूशंस भी हमारे पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं। नॉर्थ ने 1990 में एक्सप्लेन किया था कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल गेम के रूल्स को डिसाइड करता है, हमारे बिहेवियर को स्ट्रक्चर करता है। कुछ तो फॉर्मल रूल है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कह दिया गया है कि इस तरीके से लीडर्स चूज होंगे, इस तरीके से नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाएगी, तो ये तो फॉर्मल है। लेकिन कुछ कुछ इनफॉर्मल रूल्स भी आ जाते हैं और ये भी इफेक्ट कर सकते हैं हमारे किसकी कौन सी पॉलिसी आ रही है, कौन सा इकोनॉमिक आउटकम आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि हमारी पॉलिटिक्स जो होती है वो 3 चीज़ों के थ्रू इन्फ्लुएंस होती है हमारा पॉलिटिकल बिहेवियर। पहला, हमारा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, प्राइवेट इकोनॉमिक हमारा इंटरेस्ट पर्सनल है या फिर वेलफेयर वाला इंटरेस्ट है, आइडियाज़ क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है, इसके अलावा इंस्टीट्यूशन के थ्रू, ठीक है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट थ्योरीज जो हैं जो रिलेटेड हैं पॉलिसी के फॉर्मुलेशन से और रिफॉर्म से। तो इफेक्टिव गवर्नमेंट जो है वो सफिशिएंट हो सकती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ये पहला व्यू है। और सेकंड व्यू सजेस्ट करता है कि पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट सेल्फिश होते हैं, वो सेल्फ इंटरेस्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है कभी कभी मार्केट में आके चीज़ों को वर्स भी कर सकती है, ठीक है। तो इसको हम लोग गवर्नमेंट फेलर में पढ़ेंगे। 2 चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, एक गवर्नमेंट फेलर और एक मार्केट फेलर। तो जब गवर्नमेंट के डिसीजंस के थ्रू डिसीजन वर्स हो जाए तो उसे गवर्नमेंट फेलर कहते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में लोग ये देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट अगर आएगी तो वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो खुद के इंटरेस्ट से ज़्यादा ड्रिवन हो, खुद का
ही इंटरेस्ट चाहें, ठीक है। लेकिन ये भी कुछ चीज़ों के थ्रू डिटरमिन्ड होगा कि वो हमारा इंटरेस्ट चाहेंगे कि नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा कि नहीं, वो भी कुछ चीज़ों के थ्रू डिटरमिन्ड होता है, जिसमें सबसे पहला है कि वोटिंग पैटर्न कैसा है हमारा किसी भी पॉलिसी पर, ठीक है। तो फर्नांडिस एंड डानी रॉड्रिक ने बताया है कि रिस्क न्यूट्रल वोटर भी, जिन्हें रिस्क नहीं भी है, वो भी कभी कभी किसी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट कर सकते हैं अगर उससे मेजॉरिटी को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। या फिर लोग किसी ऐसी पॉलिसी को ठुकरा देंगे अगर वो पर्सनली उससे लूज कर रहे हैं, या फिर अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर पॉलिसी मॉरली राइट हो तो वो उसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। और मोस्टली ऐसा देखा गया है कि क्राइसिस यानी जब चीज़ें गड़बड़ होती हैं तो उस टाइम ज़्यादा रिफॉर्म हमारा आता है, ठीक है। तो हो सकता है कि क्राइसिस के टाइम में रिफॉर्म आ जाए और उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। दूसरा है इंस्टीट्यूशन और पाथ डिपेंडेंसी, ठीक है। यानी पास्ट का कंडीशन इकोनॉमी के फ्यूचर के कंडीशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट के पर प्रेशर होता है कि वो कुछ सिमिलर इंस्टीट्यूशन सिमिलर रूल्स पर ही चले, अगर पास्ट में ग्रोथ हुई है तो उसी पर वो चले ताकि ग्रोथ होती रहे। डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी को कहा जाता है कि वो ज़्यादा अच्छा है डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा करप्शन के प्रॉब्लम को टैकल कर लेना, ठीक है। पब्लिक के ट्रस्ट को जीतना, ऑनेस्ट होगी अगर तो वो हमारा ग्रोथ करा सकती है। डिसेंट्रलाइजेशन होने पर भी हमारा ग्रोथ हो सकता है। डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन यानी अनहेल्दी अनस्किल्ड पुअर न पार्टिसिपेट करके जो हमारा गुड मासेस ऑफ पीपल अगर पार्टिसिपेट करे तो भी हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमें एक ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि कैसे स्टेट्स और इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस हमारे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। पॉलिसी ही हमारी इकोनॉमिक आउटकम को इम्पैक्ट करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बहुत ही डीपली रूटेड है पॉलिटिक्स के में, ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि पहला कि हमें कभी भी अब इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिटिक्स की वजह से हो ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि पॉलिटिकल लीडर्स भी इंसान होते हैं एंड वो सेल्फ इंटरेस्ट के थ्रू अपना मोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है। इन डेमोक्रेसीज पॉलिटिक्स रिस्पॉन्स फर्स्ट टू देयर, और डेमोक्रेसीज में ये देखा गया है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर पहले रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इकोनॉमिस्ट या प्लानर्स हमारे जो होते हैं वो पॉलिसीज़ को नहीं बनाते हैं, जबकि पॉलिटिशियंस ही पॉलिसीज़ को बनाते हैं, ठीक है। और क्राइसिस के टाइम वो बहुत चीज़ें मडल अप कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो सत्ता में बने रहें, ठीक है। और कई सारी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज़्यादा करप्शन है और इनोवेशन बिल्कुल नहीं है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या रिक्वायर करता है कि ये जो पॉलिसीज हैं वो अच्छे से फंक्शन करे, ठीक है। रियलिटी में लीस्ट डेवलप्ड गवर्नमेंट जो होती है वो उसको अज्यूम करना चाहिए, मतलब उसको लाना चाहिए, अपनी एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी चाहिए, ठीक है, ताकि फ्यूचर वेलबींग रहे कंट्रीज का, ठीक है। तो अगर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो एक्टिव लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की गवर्नमेंट अगर एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इकोनॉमिक ग्रोथ का तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तो यही था हमारा, ठीक, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट में बस इतना ही था। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।